स्वस्ति पन्था मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे मही। अमृतवाणी के सभी दर्शकों को मैं स्वागत करता हूँ। मैं आचार्य जितेंद्र पुरुषार्थी आप सबको नमस्ते करता हूँ। आइए, अभी जो मंत्र मैंने आपके सामने रखा, ये मंत्र वेद का है। स्वस्ति पंथा मनुचरीम सूर्या चंद्रमसा विव, अर्थात जैसे सूर्य चंद्र आदि नक्षत्र दूसरों का कल्याण कर रहे हैं, स्वस्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, हमें भी स्वस्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। स्वस्ति का मार्ग है यज्ञ। यज्ञ करने वाला स्वर्ग को प्राप्त होता है। हमारे शास्त्रों में आया स्वर्ग कामो यज्ञेत, अर्थात जो मनुष्य यज्ञ करता है वह स्वर्ग को प्राप्त होता है। स्वर्ग को कैसे प्राप्त होगा? यज्ञ करने से हम सब इस पर्यावरण को बचा सकते हैं, जिससे आज प्रदूषण हो रहा है। यज्ञ से प्रदूषण समाप्त होगा और उससे हमारा संगतिकरण भी होता रहेगा। इसलिए यज्ञ को कहा गया कि यज्ञ स्वर्ग की कामना करने वाले को करना चाहिए। हम सब मनुष्य हैं, मनुष्य को भी यज्ञ करना चाहिए। ये संसार ईश्वर का बनाया हुआ है। ईश्वर हर समय यज्ञ कर रहा है, प्रकृति यज्ञ कर रही है, उसकी हर एक चीज़ बनाई हुई यज्ञ कर रही है। इसलिए हमें भी यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ का अर्थ है देव पूजा, संगतिकरण और दान। यज्ञ करने वाला देव पूजा करता है। अग्नि वही देवानाम मुखम, अर्थात अग्नि जो है वो देवताओं का मुख है। अग्नि के अंदर डाला हुआ पदार्थ देवताओं के पास चला जाता है। अग्नि उसको पास नहीं रखता, वह उसको सहस्रों गुना बढ़ाकर इस वायुमंडल के अंदर फैला देता है। हम प्रतिक्षण अपने कल कारखानों के द्वारा, वाहनों के द्वारा, शरीर के द्वारा प्रदूषण फैला रहे हैं। अग्नि उस पदार्थ को दूर करते हुए सुगंधित फैला देती है। ये देवताओं की पूजा है। आकाश के अंदर, वायु के अंदर और फिर वृष्टि के साथ वह इस पृथ्वी पर आकर हमको लौटा देता है। दूसरा अर्थ है संगतिकरण, अर्थात हमें आपस में मिलजुल कर संगतिकरण कर रहना चाहिए। जब हम यज्ञ करते हैं तो समिधा, सामग्री और यज्ञ घृत, ये तीनों एकत्रित होते हैं, तभी यज्ञ हो सकता है। अगर ये तीनों एकत्रित नहीं हैं तो यज्ञ संभव ही नहीं हो सकता। इसलिए हमें सबको संगतिकरण भी करना चाहिए। तीसरा अर्थ है दान, अर्थात जिस प्रकार से हम अग्नि को देते हैं, अग्नि उसको अपने पास न रखकर इस वायुमंडल को प्रदान कर देता है, ऐसे ही वह दान कर रहा है, हमको भी दान करना चाहिए। तो यज्ञ करने वाला हमेशा सुखी रहता है, हमेशा आगे बढ़ता रहता है। ये यज्ञ की भावना अगर हमारे अंदर आ जाती है तो हम श्रेष्ठ बन जाते हैं। यज्ञ के अंदर कहा गया इदं न मम, अर्थात ये मेरा नहीं है। ये संसार ईश्वर का बनाया हुआ है, हमारा शरीर भी ईश्वर का बनाया हुआ है। यह मेरा नहीं है, मेरा तो अपना है ही नहीं, तो हमें अपना नहीं समझना चाहिए। यही यज्ञ की भावना है कि मेरे अंदर इदं न मम की भावना आ जाए। ये पूरा संसार ईश्वर का बनाया हुआ है, उसी को समर्पित करते हुए हम इस जीवन को आगे ले चलें, जिससे हमारा जीवन सुखी होगा। हमारे राष्ट्र के अंदर सुख की कामना होगी, हमारा देश सुखी होगा, हमारा परिवार सुखी होगा, समाज सुखी होगा। यही यज्ञ की भावना है। हम सब मनुष्य हैं। मनुष्य का एक लक्ष्य होता है कि वह उस मोक्ष को प्राप्त करे, वह भी यज्ञ से ही प्राप्त हो सकता है। जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने यज्ञ किया, योगीराज श्री कृष्ण ने यज्ञ किया, हम सब उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं के अनुयायी हैं।
उन्हीं की तरह हमें भी घर घर के अंदर यज्ञ करना चाहिए, जिससे घर का, समाज का, राष्ट्र का कल्याण हो और हमारे अंदर श्रेष्ठ भावना जागे और हम इस मनुष्य जीवन को आगे ले जाकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। यही यज्ञ की कामना है, जिससे हम श्रेष्ठ बना सकते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। किसी कवि ने कहा है, मानव जीवन अनमोल रे, तू माटी में न रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये मानव जीवन जो है ये बार बार नहीं मिलता। एक बार मिला, किन्हीं शुभ कर्मों का मेल था कि मानव जीवन तुझे मिला, अन्यथा बेकार चला जाएगा। हम सब परमात्मा के भक्त हैं, परमात्मा की उपासना किया करें, जिससे हमारा मानव जीवन सफल हो सके। आइए हम सब उस ईश्वर की भक्ति करते हुए यज्ञ को अपने घरों के अंदर स्थान दें। जहां हम अपने घरों को यज्ञ में मनाएंगे, हमारा जीवन भी सुखी बनता चला जाएगा। हम सब उस परमात्मा की भक्ति करें, जिससे हमारा जीवन सुखी हो सके और हम कल्याण के मार्ग पर चलते हुए आगे बढ़ सकें। इस समय आर्य सभा मॉरिशस की तरफ से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन पूरे देश भर में किया जा रहा है। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सबको आमंत्रित करता हूं, आइए उस यज्ञ के अंदर भी आहुति देकर आप भी लाभ कमाएं और धर्म का भाग बनकर वेद की वाणी को सुनकर अपने जीवन का उत्थान कर सकें। यज्ञ ही हमारा जीवन का कल्याण कर सकता है। यज्ञ के बिना हमारा जीवन भी नहीं चल सकता। आज पूरे विश्व के अंदर आप देखते हैं, वैज्ञानिक हो चाहे कोई भी हो, सब पर्यावरण को बचाने के लिए लगे हुए हैं। अगर हम घर घर के अंदर यज्ञ करते हैं, घर घर के अंदर यज्ञ का आयोजन करते हैं, तो हमारा पर्यावरण भी बचेगा, जिससे आज ग्लोबल वार्मिंग की जो चेतावनी हम सबको दी जा रही है वह भी दूर हो सकेगी। एक यज्ञ ही ऐसा साधन है जिससे हम पर्यावरण को बचा सकते हैं और इस दूषित वायु को दूर करके हम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम सब यज्ञ की भावना को अपने जीवन के अंदर लाते हुए अपने जीवन को सुखी करें और जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करते हुए हम सब सुखी बनते हुए परमात्मा की उपासना करते हुए घर घर के अंदर यज्ञ लाकर, घर घर के अंदर वेद वाणी को लाकर जहां हम ज्ञान प्राप्त करें और मोक्ष का साधन करें, वही हमारे लिए, मनुष्य के लिए हितकारी है। हम सब उस परमात्मा की भक्ति करें और साथ ही साथ इस मानव जीवन को सफल करने का भी प्रयास करते रहें। मैं आप सबका अमृत वाणी के माध्यम से स्वागत करता हूं और आपको सिर्फ इतना ही संदेश है कि हम घर घर के अंदर यज्ञ करें, जिससे हमारा जीवन सुखी हो और हमारा राष्ट्र और कल्याण होता रहे और हम हमेशा उन्नति करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरीम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दधता ज्ञता जानता संगमे महे। आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलेंगे। आप सभी को पुनः सादर नमस्ते। ओम शम।